सोने के लिए रात को बिस्तर पे गए और सुबह जगे ही नहीं। वो नींद था आपका जिंदगी का आखिरी नींद। उसके बाद कभी जगेंगे नहीं। इस बीमारी को कहते हैं OS से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें इंसान सोने के लिए जाता है बिस्तर पे और आखिरी नींद वहीं पे ले लेता है, उसको पता नहीं चलता, हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है। मशहूर सिंगर बापी लहरी जी, उनकी डेथ इसी तरह हुआ था। रात को सोने के लिए गए और सुबह जगे नहीं। उसी दिन से लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ बीमारी होता है। हमारे मेडिकल साइंस में तो काफी पुराना है, जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब नींद में सोने के बाद सांस अटक जाने का बीमारी। ये होता क्या है, क्यों होता है, इसे रोके कैसे, चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इसमें जो डेथ होने की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं। तब जो चीज को जानेंगे नहीं तो प्रिकॉशन कैसे लेंगे, और प्रिकॉशन अगर नहीं लेंगे तो उसमें मौत होना तय है। तो क्या क्या लक्षण है उसका, कैसे हम पहचाने कि मुझे ये प्रॉब्लम है और उसके इलाज क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा करते हैं। चलती है। आज का टॉपिक है नींद में सोते सोते सांस रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। हम जब सोते हैं तब हमारी मुंह की पार्ट खुला रहती है, या कभी कभी वैसे बंद कर लेते हैं, सांस चलते रहती है। हम सो रहते हैं पर सांस चलते रहती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में सांस सही तरीके से हमारी हार्ट तक पहुंच नहीं पाती है। जब हार्ट तक सांस प्रॉपर वे पहुंच नहीं पाएगा तो हार्ट अटैक होने का चांसेस है। मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर में 50% से कम ऑक्सीजन होने पर हार्ट अटैक से मौत होने का आशंका बढ़ जाती है। अगर शरीर में 50% कम आपकी ऑक्सीजन की फ्लो रही तो हार्ट अटैक होने का चांसेस है। और ये जो स्लीप एपनिया, उसका काम है सांस की नली दोनों को चिपक जाना। अगर दोनों नली चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से हो नहीं पाएगा। अगर ऑक्सीजन हार्ट तक ना पहुंचा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डेथ ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा, ना कोई संदेह कर सकता है। इस टाइप का बीमारी किन किन लोगों में होगा, ये कैसे जाने? ज्यादातर तो ये शहरी लोगों को होता है, जो शहर में रहने वाले। गांव में बहुत कम होता है। कारण क्यों बताता हूं। मोटे लोगों को होता है, जो मोटापा है, जिनका गला छोटा है, ये थुलथुला ऐसा जैसे झुला हुआ है, उनको होता है। और जो खर्राटे लेते हैं, जिनकी कोई आउटडोर एक्टिविटी है नहीं, घर में बैठे बैठे रहते हैं, ये उनको होने का चांसेस ज्यादा है। तो क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं, हार्ट तो चलते रहती है, उसको सांस चाहिए। सांस की नली में दोनों चिपक जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं जा पाया। ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से आपका हार्ट अटैक हुआ। तो जिनको खर्राटे ज्यादा आते हैं वो थोड़ा सावधान रहे। अगर उनकी कमर साइज 45 टू अबव है तो उनको भी चांसेस है। अगर चलना फिरना कम है उनको भी चांसेस है। मोटापा है उनको भी चांसेस है। जिससे सांस लेने में रुकावट आना, सोते सोते ऐसे फील होता है सांस जैसे कहीं अटक जाता हो, वो भी कारण है। किडनी से संबंधित समस्या, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, वो भी होने का चांसेस है। बच्चे का समय से जन्म लेना, जो बच्चा समय से पहले जन्म लिया है उसको होने का चांसेस है। मस्तिष्क में कोई संक्रमण, कोई आपके ब्रेन में अगर इंफेक्शन हो उसमें भी चांसेस है। स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक आए उसमें भी आपको चांसेस है। जैसे खर्राटे लेते हैं, जो लोग ज्यादा खर्राटे लेते हैं उनको भी होने का चांसेस है। और जिनको ज्यादा थकान लगती है, थोड़ी देर बाद में थक जाते हैं। थक क्यों जाते हैं? शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? नली में कमजोर रहता है, मोटा गला हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, वो भी एक कारण है। और बार बार रात को पेशाब जाना, बार बार अगर पेशाब जाते हैं आपको नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस बीमारी में आपको सोना जरूरी है, लेकिन दिन को नहीं सोना है, रात को सोना जरूरी है और सही समय पे सोना जरूरी है। आज 9 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ गए। कल 10 बजे सोए तो भाई 7 बजे उठ जाते हैं, 11 बजे सोए तो 8 बजे उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा जितना आपको सोना है।
इसमें आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले आपको अपना वजन कम करना है, आपकी वजन कम करना जरूरी है। और सोते वक्त खराटे ना आए इसलिए आप पतला सा तकिया यूज करें, ऐसा नहीं मोटा सा तकिया यूज करें, पतला सा तकिया यूज करें। और भरपूर नींद, जितना आपके शरीर को चाहिए उतना नींद लेना है। आपको आउटडोर एक्टिविटी कुछ करना है, चलना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, एक जगह में बैठे नहीं रहना है। आपको बाहर का एक्टिविटी शुरू कर देना चाहिए। शुगर आपका कंट्रोल में है कि नहीं उसको चेक करना है, वो भी जरूरी है। और गला आपको ज्यादा मोटा है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज से गले का उसको भी करना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा करना है, कार्डियक एक्सरसाइज ज्यादा करना है, वो करते हैं तो आपका कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। और इसका रहा मेडिकल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल में क्या इलाज है, एक मशीन आती है, वो मशीन को आपको रात को लगा के सोना है ताकि जब आपकी दोनों नली चपक जाए उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसमें ऑक्सीजन उसके बहाव बढ़ता रहे। वो मशीन बाहर का ऑक्सीजन को आपके फेफड़े के अंदर जबरदस्ती धका देगा, आपकी नली के अंदर वो भरेगा ताकि जो चिपकता पार्ट वो क्लियर हो जाएगा। सीपीएससी मशीन का प्रयोग करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, इसकी वजह से आपको ऑक्सीजन प्रॉपर से मिल पाएगा। और स्लीप एपनिया से ग्रस्त रोगी के लिए सोते समय टंग रिटेनिंग और माउथ पीस का प्रयोग करने की सलाह दिया जाता है। एक मशीन आती है, आपको मुंह में लगा के रखना है, उसे मुंह खुला रहेगा, खुला रहने से आपको सांस में जाने की सुविधा होगा। और क्या वजह है, आए दिन इसमें सर दर्द होते रहता है, जब देखो सुबह उठते ही सिर दर्द होता है, बेचैन लगता है, क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम आपकी हार्ट तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। तो ऑक्सीजन की कमी भरपाई कैसे करें और क्यों कमी हो रहा है उसकी जानकारी बेहद जरूरी है। जैसे तो आपके घर में खिड़की है नहीं तो रात को हवा आने का चांसेस है, और वैसे भी वेदर में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी रहती है रात को। तो आपको क्या करना है, हो सकेगा तो आपकी बेडरूम में आपको मदर इन लॉ टॉन्ग की जो पौधे हैं, प्लांट है, वो लगा के रखना है, वो 24 आवर आपको ऑक्सीजन देगा। एक हुआ। दूसरा हुआ, सर को ढक के आपको ब्लैंकेट या चद्दर ढक के नहीं सोना है, उसको खुला छोड़ना है। पतला सा पिलो, पिलो बोले तो आप पूरा ऐसा पिलो मत लीजिए, एक टॉवल को लीजिए, उसको रोल कर दीजिए, बांध दीजिए पटले की तरह, उसको देके आपको सोना है। इतने सारे अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, आपको रात को सोते वक्त सुबह जग सकते हैं। मतलब रात सोने जाएंगे और रात का आखिरी नींद आपका ये नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रिकॉशन लिया। वजन कम करना है, सफिशिएंट सोना है, सही पोस्चर से सोना है, और डॉक्टर की सलाह देके एक दो मशीन लगाना है। और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमेशा सिरदर्द रहता है, आपको छींक आती है, नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, नाक के अंदर हड्डी बढ़ने से ये पार्ट टेढ़ा हो जाती है, ये पार्ट टेढ़ा हो जाते की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाते हैं। हमेशा मुंह खोल के तब सांस नहीं लेंगे, अगर मुंह खोल के सांस लेते हैं तब भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रास्ता ये तो नहीं है, हमेशा नाक की तरफ से आपको ऑक्सीजन लेना है। अगर आपको सिरदर्द का समस्या हमेशा लगे रहता है तो एक बार आप ईएनटी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। वो देखेंगे आपकी नाक के अंदर हड्डी तो नहीं बढ़ रही है, अगर हड्डी बढ़ रही है तो उसको छोटा सा सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो फिर उस नाक में लगाने के लिए एक छोटा सा सामान मिलती है, उसको आपको लगा के रखना है। उसमें आपको खराटे भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, आप आराम से सो सकते हैं, पड़ोसी भी आपकी घर के लोग भी आराम से सो सकते हैं और आपकी जान भी बच जाएगी। उम्मीद करता वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।